हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 में, क्योंकि केस स्टडीज इसी टॉपिक से आती है। तो इस टॉपिक का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आएगा तो रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा फैक्टर है मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमने बात की थी कि जितने भी फैक्टर्स है वो इंटर रिलेटेड है और बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इज डिफिकल्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल है बिजनेस एनवायरनमेंट समझना, और जिसने समझ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट तो उसकी तो बल्ले बल्ले है ना। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डायमेंशंस हैं जो मेरी बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3 टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो टोटल 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमने एक न्यूमेरिक में बनाया जाता है स्पेल। आप स्पेल से याद रख सकते हैं या स्लेप से याद रख सकते हैं, आपको जो भी इजी रहे याद रखने में। तो 5 है, स्टार्ट करते हैं एक करके। मैं इसमें केस स्टडी भी बताऊंगी, फिर उस केस स्टडी की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हमें पता लगाना है कौन सा फैक्टर है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे। ओके, सबसे पहला जो है वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जिस सोसाइटी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। जैसे कि इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है तो इंडिया के लोगों का माइंडसेट, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेंड्स सारे अफेक्ट करेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया में दिवाली का एग्जांपल लेते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आपको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब दिवाली आती है तो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ना पीक पे होता है। कैसे? जैसे क्लोथिंग सेक्टर ले लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, या फिर स्वीट्स का ले लो, तो ये सब पीक में है। दिवाली पे सेल निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 20%, बिग दिवाली सेल, बिग बोनस सेल, है ना। और मिंत्रा वाले भी निकालते हैं सेल। और जैसे दिवाली आती है कैडबरी की एड्स आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए 20-25 दिन पहले से इनकी एड स्टार्ट हो जाएगी, इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, चलो शुरुआत अच्छी करें दिवाली या जो भी, है ना। तो यही कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में है तो वहाँ के प्रेफरेंसेस, टेस्ट, कस्टम्स, कल्चर्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, ट्रेंड्स वो इनडायरेक्टली मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। सेकेंड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम बेसिकली बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल पार्टीज की। हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, पीस है या नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स हैं क्या है, या फिर हम बात करें इंटरफेरेंस की कि मेरी पॉलिटिकल पार्टीज कितना इंटरफेयर करती है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, बीजेपी की और कांग्रेस की। तो हमें पता है इन दोनों का स्टाइल कितना डिफरेंट है। तो अगर बीजेपी पावर में आई, जैसे है, तो उन्होंने क्या क्या इम्पैक्ट डाला है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे सबसे बड़ा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आया, कितना अफेक्ट हुई मेरी ऑर्गेनाइजेशन। कईयों को फायदा हुआ है, कईयों को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है ना। तो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली बात करें अपनी इकोनॉमी की कि इन्फ्लेशन है वहाँ पे, या फिर इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, जीडीपी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है कंट्री की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में सपोज जीडीपी इंक्रीज करता है, मतलब कि जीडीपी इंक्रीज हुआ, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हुई। तो जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी कंजम्पशन पावर इंक्रीज हुई, मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई, मैं ज़्यादा परचेज कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ जाएगी। जब ऐसा होगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड्स की डिमांड है वो बढ़ेगी, मेरी सेल बढ़ेगी, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो अफेक्ट करेगी, है ना। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इन्फ्लेशन की। जैसे इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइजेस इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज किए तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, घट गया ना। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट हुआ। तो यही बात है कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। फोर्थ इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे
रहे हैं कि जहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है वहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट 2013, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उससे भी कितना इम्पैक्ट पड़ा था हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अफेक्ट हुई थी मेरी ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो पढ़ेंगे हम ये सब। तो लॉज एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, जैसे कि कंज्यूमर एक्ट ले लेते हैं हम। तो कंज्यूमर एक्ट में बोला गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो उसमें लेबल देना, पैकेज पे लेबल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिखना है कि मैन्युफैक्चर कब हुआ है, एक्सपायरी कब है, क्या क्वांटिटी है, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो एग्जैक्टली मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। तो लॉज एंड रेगुलेशंस का भी एक कंट्री की लॉज एंड रेगुलेशंस का भी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होता है। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम बेसिकली बात कर रहे हैं हमारी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की, हमारी साइंटिफिक इनोवेशंस की, कि नई नई चीज़ें आती हैं तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो देखा जाएगा। तो इस पर देखो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स ज़रूरी हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रमोशन की। जैसे पहले कंपनीज प्रमोशन कराती थी, टीवी से कराती थी, रेडियो से कराती थी, या फिर न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, बिलबोर्ड हो गए, इनमें प्रमोशन होती थी, एडवर्टीजमेंट कराती थी। अब जो इन्होंने नया ट्रेंड चला है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी अब क्या हुआ है, प्रमोशन हो रही है। तो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बार सर्च किया गूगल पे पंजाबी जूतीज, मुझे पंजाबी जूती खरीदी, तो मैं गूगल पे देख रही थी क्या क्या है। तो उसके जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला थोड़ी देर बाद, तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, उसमें देख रही थी कि मुझे पंजाबी जूतीज की इतनी सारी एडवर्टीजमेंट आ रखी थी ना मेरे फीड पे। आई वाज सरप्राइज कि कैसे ये है हमारी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, ये है टेक्नोलॉजी, कि उनको ये एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके थ्रू उनको पता चला कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज़ है जिसको हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करती है। ओके, सो दैट्स इट। सो ये केस स्टडी है जो हम सॉल्व करेंगे, जो आपको बताएगा कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया या नहीं, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन हमने पता करने हैं। एक हमने पता करना है कि बिजनेस डायमेंशन कौन सा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और दूसरी चीज़ जिसका आंसर मैं नहीं दूंगी, जिसका आंसर आप लोग देंगे, दैट इज कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का इस केस स्टडी में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। क्या बोल रहे हैं इस केस स्टडी में, 2 big movies were scheduled to be released on the same day. On the last moment, release of another movie had to be postponed due to opposition of a group of people due to some unethical content related to their religion. The other movie released on time and made huge profits due to no competition. तो क्या कह रहे हैं इसमें, दो मूवीज थी जो एक ही दिन में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक मूवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि वो कुछ अनएथिकल कंटेंट शो कर रहे थे अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और वो मूवी रिलीज नहीं हुई ऑन दैट डे। तो उस डेट पे जो दूसरी मूवी थी वो रिलीज हुई, जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन है। तो हमें केस स्टडी में बताना है कि कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया। तो इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, नहीं, इसमें लीगली कोई कुछ पूछा हुआ है, या फिर इकोनॉमिक की बात हो रही है, नहीं मुझे नहीं लिखा कहीं पे। इसमें जो बात हो रही है वो है ये ग्रुप ऑफ पीपल सम अनएथिकल कंटेंट रिलेटेड टू रिलीजन। तो इधर जो बात हो रही है सोशल एनवायरनमेंट की, कि जिस सोसाइटी में इस मूवी ने रिलीज होना था उस सोसाइटी के लोगों को लगता है कि ये कुछ अनएथिकल कंटेंट है हमारे रिलीजन के। तो यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है सोशल एनवायरनमेंट। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इसका फीचर आपको पता चल गया तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।